हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम 3 पीस प्रिंसेस कट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर हमने चेस्ट साइज 34 इंच के लिए कट किया है, तो इसका चौथा भाग 8.5 इंच हुआ और 2 इंच जब इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे तो ये 10.5 इंच हुआ। 10.5 इंच पर इस तरह से निशान बना लेंगे और इस कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके 10.5 इंच कपड़ा ले लिया है। नीचे की तरफ से हम कपड़े को सीधा करने के लिए एक निशान बना लेंगे। ब्लाउज की तैयार लेंथ 13.5 इंच है, तो हम 14.5 इंच पर कट करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर कंधा ज्वाइंट करने के लिए और आधा इंच नीचे कमर पट्टी ज्वाइंट करने के लिए जाता है। शोल्डर यहाँ पर हम 5.5 इंच लेंगे और आर्म होल भी 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम ये बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट हर ब्लाउज में सेम ही कट होता है। 1.25 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे और नीचे की तरफ हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर का नाप 28 इंच है, तो उसका चौथा भाग 7 इंच हुआ और 1 इंच हम प्लेट के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। 2 इंच मार्जिन का निशान लगाकर एक सीधी लाइन बना लेंगे। पीछे वाले पार्ट में हम नेक नहीं कट करेंगे, क्योंकि इस पर हम डिजाइन बनाएंगे और इसकी डिजाइन का वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। इधर से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें बैक पार्ट से 2.5 इंच बड़ा रखना है, क्योंकि इसमें जो प्लेट का कट लगता है वो 2 से 2.5 इंच का रहता है, तो हमें यहाँ पर 2 से 2.5 इंच तक कपड़ा हमें बढ़ाकर रखना है। आगे की तरफ हम हुक तथा आई की पट्टी के लिए ये आधा इंच पर निशान बना लेंगे और इधर से हम इस पार्ट को रखेंगे और इस पर हम इस मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट को रखकर मार्किंग करने से हमें बार बार निशान नहीं लगाने पड़ते, आसानी से हो जाता है। आगे वाले पार्ट को हम पीछे वाले पार्ट से 1 इंच बड़ा रखते हैं। इस तरह से पीछे वाला पार्ट हमारा 14.5 इंच का था, तो आगे वाला पार्ट हम 15.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस पार्ट को हम हटा देंगे। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं, चेस्ट का चौथा हिस्सा और कमर का भी चौथा हिस्सा, और इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। नीचे की तरफ से हमें 2 इंच और ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच पर एक एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। यहाँ पर हम 2 इंच की प्लेट बनाएंगे, तो इसीलिए हमने उधर 2 इंच कपड़ा बढ़ा कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और उसकी लंबाई 5.5 इंच। इस तरह से निशान लगाकर एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे और इसमें राउंड शेप देंगे। यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं और इसमें गहराई देते हैं। आधा इंच पर निशान बनाकर इसमें आगे की तरफ गहराई देंगे। नीचे की तरफ से हमें 3 इंच पर एक निशान बनाना है और एक सीधी लाइन बना लेनी है। बेल्ट का शेप देने के लिए 1 इंच हम ऊपर निशान लगाएंगे और उसमें बेल्ट का शेप दे देंगे। फिटिंग वाली साइड भी हमें आधा इंच पर एक निशान बनाना है और इसमें हल्की सी गोलाई देनी है। यहाँ पर शूट करते वक्त कैमरा हमारा ऑफ था, मैं ऑन करना भूल गई थी, तो इसलिए हम इस पर आपको नाप लेना बता देते हैं। इधर से हमने 4.25 इंच और ये सीधे में 3.5 इंच, इधर से भी ये 3.5 इंच पर है। ऊपर से जो हम टक्स पॉइंट का नाप लेते हैं वो हमने 9.5 इंच पर लिया है। नीचे की तरफ प्लेट की चौड़ाई हमने 2.25 इंच ली है, यानी 1.75 इंच, और इसकी लंबाई 3.5 इंच ली है और इसको इस तरह से शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की है उसी पर हम इसको काट कर सारे पीस अलग कट कर लेंगे।
इस तरह से जब हम रखेंगे तो ये बेल्ट हमारी बड़ी निकल जाएगी, तो इसके लिए हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से हम आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन की लंबाई 8 इंच है। यहाँ पर अस्तर का कपड़ा कम पड़ रहा है, तो एक आस्तीन हम इधर से निकाल लेंगे और दूसरी आस्तीन हम दूसरी तरफ से। अब हम पीछे वाले पार्ट से आर्म होल का नाप लेंगे। तो आधा इंच हमने ऊपर छोड़ दिया था, छोड़कर हमने फिटिंग वाले निशान तक नापा है, तो उसमें 7.5 इंच आ रहा है। 7.5 इंच में हमने 1.5 इंच प्लस किया, तो 9 इंच पर निशान बनाकर इसको फोल्ड कर लिया। आस्तीन की लंबाई 8 इंच है, तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इसको 9 इंच पर निशान बनाकर हम तैयार करेंगे। अंदर की तरफ हमने 3 इंच लिया है और ऊपर से 7.5 इंच, और इधर से हम यहाँ तक गोलाई दे देंगे। मोहरी की गोलाई हमारी 10 इंच है, तो उसका आधा 5 इंच हुआ। 5 इंच पर हम निशान बनाएंगे। जितना मार्जिन हमने नीचे की तरफ लिया है उतना मोहरी की तरफ भी लेकर इस पर निशान बनाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरी आस्तीन को हम इधर से निकाल लेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। इसका हमने लेस पहले से अलग निकाल दिया था। अब इसको हम डबल करके बिछा लेंगे। ये हमारी दोनों आस्तीन हो गई, ये दोनों कट पीस हो गए। आगे वाले जो हमने 3 पीस कट किए थे इसमें कपड़ा कम था, इसीलिए हमने इस तरह से बिछा कर रखा है। आगे पीछे वाला पार्ट हमने अलग कट कर लिया था। इस प्रकार से हमारे ये सारे पीस कट कर रेडी हो गए हैं। और ये इतना कपड़ा बचा है, इससे हम हुक तथा आई की पट्टी बनाएंगे और पीछे वाले पार्ट में हम डिजाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको बराबर करके रख लेंगे, इस तरह से आपस में मिलाकर। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा एक ही साइड का दोनों पार्ट बनकर रेडी हो जाता है, तो पहले हमें एक दूसरे के आमने सामने रखकर इसको मिलाकर एक पिन से हमें अटैच कर लेना है। सारे पीस हम इसी तरह से मिलाकर रख लेंगे। इसकी उल्टी साइड हमें अस्तर को रखना है। ये हमने दोनों पीसेस इस तरह से मिलाकर रखे और इसकी उल्टी साइड हमने अस्तर को रखा और इसको पिन से अटैच कर दिया। इस प्रकार से हमारा कोई भी पार्ट गलत नहीं होगा। इस पार्ट को भी हम इस तरह से रखेंगे कि इसका गला आमने सामने रहे और इसको आलपिन से हम अटैच कर लेंगे। इसकी किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से हमने सारे कपड़े की कटिंग कर दी है। ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा भी पार्ट बनाकर रेडी कर लेना है। ये हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस पर कॉर्नर वाली सिलाई हम पूरे पार्ट्स पर लगाकर तैयार कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। इस तरह से इसमें एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हमें बेल्ट भी बना लेनी है। इसकी भी हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है और इस कपड़े की कटिंग कर देनी है। ये हमने तीनों पीस बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें आपस में जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम इसको लेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है, बहुत ही सावधानी से सिलाई लगानी है। ये सही से बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ये हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब इस पर हम एक डबल सिलाई भी लगा लेंगे। नीचे की तरफ हम इसमें बेल्ट जॉइंट करेंगे। इसको हम इस तरह से रखेंगे और पलटकर
आधा इंच कपड़ा दबाते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इसको पलटकर इस पर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे और जो बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उस पर हम सिलाई लगाकर इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा पार्ट भी बनाकर रेडी कर लेना है। अब हम हुक तथा आई की पट्टी लगाएंगे। तो हुक वाली पट्टी हम अस्तर की रखते हैं और इसको कपड़े के ऊपर से रखेंगे। ये हम सीधे हाथ की तरफ वाले पार्ट में लगाते हैं। इसको हमने ऊपर से रखकर एक सिलाई लगा ली और इसको पलटकर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे। इससे कपड़ा सही से बैठ जाता है और इसको डबल फोल्ड करके इस पर एक कच्चा बखिया लगा लेंगे। इसको तुरपाई करने के बाद हम निकाल देते हैं। अब हमें आई वाली पट्टी बनानी है, तो इस पट्टी को हम नीचे की तरफ से रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को हम उल्टे हाथ की तरफ लगाते हैं। अब इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया। अब बिल्कुल इसके कॉर्नर पर हमें सिलाई लगानी है। इसके इस वाले कॉर्नर पर भी हमें एक सिलाई लगा देनी है, इससे ये कपड़ा सही से बैठ जाता है। इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ लगाकर रेडी कर ली हैं। अब इन दोनों पार्ट को हम आपस में मिलाकर देखेंगे। ये दोनों हमारे एक बराबर आ रहे हैं और नीचे से हमने कमर पट्टी जॉइंट करनी है। इसको पलटकर इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे और इसको फोल्ड करके हम एक कच्चा बखिया लगा देंगे। यहाँ पर भी हम तुरपाई करते हैं। जहाँ पर हमें तुरपाई करना है वहाँ पर कच्चा बखिया यानी बड़ी बखिया हमें लगानी है। हमने दोनों पार्ट पर कमर पट्टी लगा ली है। अब हम इसके गले में फिनिशिंग देंगे। तो इसके लिए हमने ये उरे पट्टियाँ कट की हैं। इनकी चौड़ाई 1.5 इंच है। इसको हम डबल फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह सिलाई लगा लेने से हमारी जो पट्टी है इसमें हम गला तुरपाई वाला बनाएंगे, तो जो हम अंदर की तरफ पट्टी पलटते हैं तो वो इक्वल एक बराबर हर जगह रहेगी। और इसको जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो जो हमने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमें फिर दोबारा सिलाई लगा देनी है और इस पर छोटे छोटे कट बना लेने हैं और इसको पलट कर इस पर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देनी है। इससे कपड़ा सही से चपक जाता है, सेट हो जाता है। इसको फोल्ड करके इस पर एक हम कच्चा बखिया लगाएंगे और इस पर तुरपाई करने के बाद इसको निकाल देंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरे नेक पर भी हमें फिनिशिंग दे देनी है, क्योंकि पीछे के पार्ट में हमने डिजाइन बनाया है तो उसमें पहले से ही फिनिशिंग है। यहाँ पर हम आस्तीन भी बना लेंगे। इस तरह से हम डबल करके रखेंगे और आधा इंच की आगे की तरफ गहराई देंगे, क्योंकि हमने कटिंग करते वक्त नहीं दी थी, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमें दूसरे आस्तीन पर भी कट बना लेना है। इसके पीछे वाले हिस्से पर हमें निशान बना देना है, जिससे गलत ना हो यानी उल्टी सीधी ना हो। इसको इन दोनों की सीधी साइड हम आपस में मिलाकर रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम पलटकर एक प्रेस वाली सिलाई लगाएंगे और फिर दोबारा इसको फोल्ड करके बिल्कुल इसकी किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे। इससे कपड़ा ये सही से बैठ जाएगा। अब इसके हम चारों तरफ कॉर्नर वाली सिलाई लगाएंगे। अस्तर को हम मैन फैब्रिक से जोड़ लेंगे। इस प्रकार से पूरी सिलाई लगाकर हमने कंप्लीट कर ली है और इस एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरी आस्तीन भी बनाकर रेडी कर लेनी है। इसको हम इस तरह से बराबर कर लेंगे। अगर हमारा कपड़ा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो इसको हम सेट कर लेंगे। सेंटर पर भी हम इसमें कट बना लेंगे। ये जो हमारा लेस था इसको हम 2 भागों में कट कर लेंगे और इस पर अटैच करेंगे।
बिल्कुल हमें इसके किनारे पर सिलाई लगानी है और इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। ठीक इसी प्रकार हमें दोनों आस्तीन बनाकर रेडी कर लेनी है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी डिजाइन का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ये हमारे सारे पार्ट रेडी हो गए। अब हम इनको आपस में जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस तरह से नाप लेंगे। कोई भी पार्ट हमारा अगर बड़ा हो रहा है तो उसको हम बराबर कर लेंगे। पीछे वाले पल्ले में हम इस तरह से सेंटर निकालेंगे और इस पर एक निशान बना लेंगे। इसी निशान से हम इस पट्टी को रखेंगे। बटन वाली पट्टी को हमें अंदर की तरफ रखनी है, यानी जिस पर हुक बनते हैं, और इसको इस तरह से रखना है। ये बिल्कुल बराबर आ रहा है। इस तरह से एक कपड़ा इधर से हल्का ऊपर हो रहा है तो इसको हम काट कर सही कर लेंगे। इधर से भी हम इसको काट कर सेट कर लेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसको मिलाकर बिल्कुल सही से सेट कर लेंगे। हमारी जो हुक वाली पट्टी बनती है उसको हमने सेंटर में निशान लगाया था उसके ऊपर ही रखना है। और अब हम कंधे जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम सीधी साइड से कंधे जॉइंट करेंगे। इस तरह कंधे जॉइंट करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। बिल्कुल कॉर्नर वाली सिलाई लगाकर और इसको पलटकर फिर इस पर दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। इससे कंधे पर फिनिशिंग रहती है और धागा भी नहीं निकलता है। ठीक इसी प्रकार हमें दूसरा कंधा भी जॉइंट कर लेना है। ये हमने दोनों कंधे जॉइंट कर लिए हैं। अब इस पर हम आस्तीन लगाएंगे। तो आस्तीन में जो हमने आगे की साइड कट लगाया था उसको हम आगे की तरफ मिलाकर रखेंगे और इसके सेंटर पर जो हमने कट लगाया था उस कट को हम कंधे वाली सिलाई पर मिलाकर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोनों कपड़ों को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक इस प्रकार से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी आस्तीन जुड़कर कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ की भी आस्तीन जोड़ लेनी है। दोनों तरफ की आस्तीन हमने जोड़कर कंप्लीट कर ली हैं। तो अब हम कपड़े को सीधा करके यानी ब्लाउज को सीधा करके इसकी बिल्कुल कॉर्नर पर एक सिलाई लगाएंगे और इस कपड़े को काट कर सेट कर लेंगे। फिर इसको हम इस तरह से उल्टा करेंगे और इस पर एक प्रेस वाली सिलाई लगा देंगे। इससे कपड़ा सही से बैठ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमें इधर भी बना लेना है। अब हमें इसकी फिटिंग निकालनी है। तो फिटिंग चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंच और मोहरी की गोलाई 10 इंच है तो उसका आधा 5 इंच। 5 इंच पर हम निशान बनाएंगे। नीचे कमर पर भी हम कमर के चौथे हिस्से का नाप लगा लेंगे और एक सीधी लाइन बनाकर इस पर फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फिटिंग लगाने से हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अंदर की तरफ कोई धागा वगैरह भी नहीं निकलता है। और अब हमें इसके दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमें जिस पट्टी पर हम आई बनाते हैं उस पट्टी को छोड़कर इसका मेजरमेंट लेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई है। देखिए ये दोनों जॉइंट भी एक बराबर आए हैं, आगे पीछे नहीं हुए हैं। इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मेजरमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।